कर रहे हैं इन दिनों हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो आइए देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम पता करें कि कोई गिवन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं लेट ए बी और रियल वैल्यूड फंक्शन in the domain of I यहाँ पे फिर से यहाँ पर इंटरवल है ना, किसी रियल नंबर का हमने यहाँ पे इंटरवल लिया है I। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड सपोज x1 एंड लेट x1 एंड x2 जो ये है टू वैल्यूज है वो इस इंटरवल में है, किसमें है, I में। अब देखते हैं इसमें इसमें हमने देखना है कि आपके पास x एक्सिस में जो हमारा वेरिएबल है वो x है और y एक्सिस में जो हमारा फंक्शन चल रहा है दैट इज fx, ये हमारा फंक्शन है। और ये फंक्शन इस तरह से है, इस फंक्शन को हम देख रहे हैं, सपोज ये फंक्शन कुछ इस तरह से गया, फिर ऐसे गया, फिर कुछ इस तरह से गया, है ना, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हम इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास x1 है, x एक्सिस पे यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो fx1 है, यानी कि ये जो हाइट है वो fx1 है। और यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लेते हैं x एक्सिस पे x2, दिस इज x2, और यहाँ पे से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आ गया हमारे पास fx2, यानी कि आपके पास fx1 ये लेंथ है और fx2 आपकी ये लेंथ है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम आपके पास क्या कंडीशन देखते हैं, हमारे इसमें देखते हैं कि x1 इज लेस देन x2 है, फॉर एवरी जो x1 एंड x2 है वो किसमें है, I में। x1 इज लेस देन x2, अगर इसकी हाइट देखते हैं तो ये हमारे पास है fx1 इज लेस देन fx2। अगर इसकी ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि जब हमारा x1 इज लेस देन x2 है तो इस केस में fx1 इज लेस देन fx2 है, तो आप देखेंगे फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये fx1 छोटा है, fx2 छोटा है ना, fx1 छोटा और fx2 के इसमें बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्लेसेस पे ये इक्वल भी है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल भी है, यहाँ पे ये इक्वल भी है। इस तरह का जो फंक्शन होगा इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। Therefore, so fx is increasing, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि आपका कर्व इस तरह से नहीं है, आपका जो कर्व है वो किस तरह से है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी फिर से x एक्सिस हो गई और ये हमारी है y एक्सिस। x एक्सिस में अगर आपको कोई फंक्शन इस तरह से चल रहा है, ये फंक्शन लगातार ऐसे ऊपर को बढ़ता ही जा रहा है, जहां पे आपके पास fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये वहां पे x1 है तो इसकी जो हाइट हो जाएगी fx1 हो जाएगी इतनी हाइट, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये है x2, और यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हाइट भी हमारे पास fx2 है, ये वाली। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, फॉर x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज लेस देन fx2। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें कहीं पर भी x एक्सिस के पैरेलल आपका कर्व नहीं आ रहा है, ऐसे जो फंक्शन है वो लगातार क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आ गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
अब देखिए इसका एग्जांपल चेक करते हैं। कैसे एग्जांपल चेक करते हैं इसका? ये हमारे पास है, सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ले लेते हैं। ये फंक्शन है। आपने चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए, लेट देयर बी ए इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं, यानी कि आपके पास कोई इंटरवल है, लेट आई बी द इंटरवल ऑफ रियल वैल्यूज। ये रियल वैल्यूज का कोई इंटरवल है और जिसमें क्या है, x1 एंड x2 ये इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं, सच दैट x1 इज लेस देन x2। ऐसा हमने क्या ले लिया है कि x1 क्या है, x2 से छोटा है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2x1 इज लेस देन 2x2। अब बोथ साइड 5 भी है तो इसमें 5 भी ऐड कीजिए, 2x1 प्लस 5 इज लेस देन 2x2 प्लस 5। क्योंकि fx की वैल्यू है 2x प्लस 5, तो यहाँ पर 2x1, यहाँ पे x से रिप्लेस हो गया x1 से, तो इसको हम लिखेंगे fx1 इज लेस देन fx2। यहाँ पे फंक्शन आ गया है। तो देखिए कंडीशन देखिए, जब x1 इज लेस देन x2 है और fx1 की वैल्यू भी fx2 से छोटी आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर fx is strictly increasing function। ठीक है, अब अगले फंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, x के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। ऐसे फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और ये हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे बड़ा हो सकता है, कहीं पे ऐसे भी इक्वल भी आ गया, फिर नीचे को चला गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखते हैं x1 और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं x2 की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x1 इज लेस देन x2 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा fx1 इज ग्रेटर देन fx2। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, fx1 ये वाली वैल्यू और ये क्या है fx2 ये वाली वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, fx1 की वैल्यू किससे बढ़ी है, fx2 की। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन भी है क्योंकि कहीं पे इसकी वैल्यू इक्वल भी है। दूसरी बात करते हैं हम, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है उन फंक्शन में क्या होगा, आपका इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। उसमें आपने देखना है ये आपके पास फंक्शन लगातार ही नीचे को गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू वेरी कर रही है, ये fx है। यहाँ पे से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास x1 आया और यहाँ पे आपके पास x2 आया। x2 इज ग्रेटर देन x1, इसमें क्या x2 इज ग्रेटर देन x1, तो उससे हमारे पास मिल रहा है fx1 इज लेस देन, नहीं है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके पास x1 इज लेस देन x2 है और उसमें अगर आपके पास कंडीशन आती है fx1 इज लेस देन fx2, तो ऐसे फंक्शन जो होंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे। और अगर आपके पास x1 इज लेस देन x2 है लेकिन आपका fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आता है, देखिए ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो डिक्रीज हो रहा है लगातार। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं,
इसका एक एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू -4x + 3 ले लेते हैं, है ना। तो हियर इफ x1 इज लेस देन x2 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x1 इज लेस देन 4x2। अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेस होगा ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा वो लेस हो जाएगा। कैसा आपने देखा होगा ना, 2 इज लेस देन 3 है, अगर मैं इसको -2 करूंगा तो -2 इज ग्रेटर देन -3 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x1 इज ग्रेटर देन -4x2। अब हमें साथ में क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो ऐड कर दीजिए 3, -4 + 3 इज ग्रेटर देन -4x2 + 3। अब fx क्या है, -4x + 3 है, तो -4x1 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। कौन सी कंडीशन आ गई, जब x1 छोटा है x2 से तो fx1 बड़ा हो गया fx2 से। सो इट मींस fx is strictly decreasing फंक्शन, है ना। ऐसे करना है आपने, दिस सिंपल है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं कि यहां तो हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे डेरिवेटिव का यूज ही नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं कि डेरिवेटिव का यूज करके हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं। लेट हमारे पास क्या है, लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a, b में, a, b क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a, b में अगर डिफरेंशिएबल है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, सो देयर विल बी c इन दिस इंटरवल a, b, इस इंटरवल में आपके पास, बल्कि हम बात करेंगे कि ओपन इंटरवल में, तो आपके पास क्या होगा, ये c कोई रियल वैल्यू है। तो अगर आप प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे तो प्रीवियस अपने चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे मीन वैल्यू जो थ्योरम है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, तो f' इज इक्वल टू, अगर इन दोनों की बात करते हैं, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं x2 एंड x1 एंड x2 से कर लेते हैं। सपोज ये x1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, x2 हो गया, और x को हम इसके बीच में ले लेते हैं, ये हमारा x हो गया सपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो f' इज इक्वल टू f(x2 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है f' का। अगर यहां पे बात करते हैं, इफ केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ f' इज ग्रेटर देन 0, अगर वहां पर f' क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x2 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसके ग्रेटर देन 0 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो f(x2 माइनस f(x1) इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और x2 माइनस x1 की भी वैल्यू पॉजिटिव हो, और इनकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब आपके पास क्या हो जाएगा, f(x2 माइनस f(x1) इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 माइनस x1 ये भी आपको ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या मिलेगा आपको, f(x2 इज ग्रेटर देन f(x1) फॉर एवरी x2 इज ग्रेटर देन x1।
तो इट इंप्लाइज दैट देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब fx2 आपके फंक्शन की वैल्यू fx2 इज ग्रेटर देन fx1 है और x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कंडीशन आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर विच कंडीशन, जब आपके पास f डैश x क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं, इफ f डैश x इज लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए f(x2) माइनस f(x1), अगर ये नेगेटिव है तो x2 माइनस x1 को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तब ये लेस देन 0 आएगा। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा f(x2) इज लेस देन f(x1) फॉर एवरी x2 is greater than x1, that is x1 is less than x2, यानी कि f(x1) is greater than f(x2) आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, therefore f is strictly डिक्रीजिंग, है ना। तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस देखते हैं, अगर हमारे पास क्या हो जाए केस नंबर थर्ड, अगर हमारा क्या आ जाए f डैश x इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा f1 x इक्वल टू f2 x आ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। उस केस में ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन पैरेलल आ जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा इस इंटरवल में। और है क्या भाई, अब f डैश x के ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होने पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है मैथमेटिकली तो हमने देख लिया, लेकिन अगर ग्राफ से देखें तो यहां देखिए इस केस में अगर हम आप पहले वाले की केस की बात करते हैं, सपोज करो हमारा कोई फंक्शन ऐसे चल रहा है, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पे थीटा आ गया, तो स्लोप ऑफ टेन, अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं एफ डैश एक्स, इसके स्लोप की बात करते हैं तो ये है इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो टेन थीटा 0, टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, ये वाला केस बनेगा। इस केस में आपने देखा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअसली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। आगे देखते हैं कि अगर हमारा ये फंक्शन आता है ऐसे, तो इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा थीटा, तो देखते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा टेन थीटा, और टेन थीटा इज लेस देन 0। नेगेटिव वैल्यू कब होती है थीटा की, टेन थीटा की, जब आपका थीटा π/2 से पाई के बीच में लाई करता है, तो ये जो एंगल होगा वो 0 π/2 से बड़ा एंगल होगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा, थीटा जो लाई करेगा वो लाई करेगा आपका π/2 से पाई के बीच में, ये कंडीशन देखिए, इसमें आपका फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें पढ़ा था हमने डिटेल में कि आपके स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होते हैं। थर्ड केस, थर्ड वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, थर्ड वाले की अगर हम ग्राफिकल इसको देखें रिप्रेजेंटेशन इसका, तो इसमें हमारे पास आ रहा है कि पैरेलल, सपोज करो कोई कर्व ऐसा है, तो यहाँ पे हमने ये, इसमें हमारे पास क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे टर्न लेता है कर्व, तो यहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग पॉइंट आएगा ना ही डिक्रीजिंग आएगा।
देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम देखते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम हमें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन है 2x³ - 3x² - 36x + 7। आपने वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और वो इंटरवल निकालना है जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट अपने क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x). तो देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, f(x) इज गिवन व्हाट, 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसका डेरिवेटिव देखते हैं, f'(x) बताइए कितना होगा, 6x² - 6x - 36, 7 का 0। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग f'(x) = 0 हमें रखना पड़ेगा, तब हमारा इंटरवल निकलेगा। f'(x) को 0 रखे, जल्दी जल्दी करो। 6x² - 6x - 36 = 0। टेक 6 आउटसाइड कॉमन, x² - x - 6 = 0। नाउ उसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर लेंगे 6x - 3x + 2 = 0, है ना। तो इससे x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 3, ये वैल्यू आ गई। अब इसको देखते हैं रियल नंबर लाइन पे, देखते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे वैल्यू है इसकी -∞, यहाँ पे आई +∞। रियल नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक चलती है, -∞ to +∞। यहाँ पे देखिए ये आएगा -2, ये आएगा 3, तो यहाँ पर 3 इंटरवल आ गए। सो इंटरवल्स हमारे -∞ से -2, -2 से 3, 3 से ∞। तो हाउ मेनी इंटरवल्स आर हियर, 3 इंटरवल्स। ओके, नाउ चेक हियर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इंटरवल लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरवल। ये करना है आपने। इंटरवल के बाद हम देखते हैं f'(x) क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर देखते हैं नेचर, नेचर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन f(x). इंटरवल बताइए, पहला इंटरवल क्या है, -∞ to -2, -∞ to -2। फर्स्ट इंटरवल हमेशा ओपन इंटरवल में लेंगे, -2 to 3, -2 to 3। और तीसरा देखते हैं 3 to ∞। ये वैल्यू आप f'(x) इसमें रखिए, इसमें रखेंगे। हम अपनी क्या करना है, ये वैल्यूज नहीं रखनी, क्योंकि अभी बच्चे हमें गड़बड़ कर देते हैं, वो इन्हीं वैल्यू को रखते हैं। इसके बीच की वैल्यू रखनी है आपने, -2 से -2। एक मैं रख के आपको बताता हूँ, इसके बीच की जो वैल्यू है -2 से -∞ के बीच की है, जैसे मैंने -3 ले लिया, तो f'-3 यहाँ पे लेते हैं, रखते हैं ना, यहाँ पे रखिए। हाँ चलो यहीं पे रख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कहाँ पे, ये 6 × -3² -6 × -3 -36। इसमें आपने सिर्फ साइन चेक करना, 9, और 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, माइनस हो जाएगा +18 -36। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। तो ये आ गया आपके पास 36, ये आपके पास 18 आ गया, 54 - 18। अगर आप 54 में से 18 को माइनस करेंगे, दैट इज 36। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आगे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू 36। तो ये आ गया हमारे पास, सिर्फ हमने देखना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव। नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हमने बताया था इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। बात करते हैं सेकेंड, -2 से 3 के बीच में रखिए, -2 से 3 के बीच में 0 रख देते हैं, 0 रख के चेक करते हैं कितना आएगा, देखिए, है ना। f'0 रखिए, f'0 पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 0 -36। इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे, -2 से 3 के बीच, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गया। फिर इसके बाद 3 से ∞ के बीच में सेम ऐसी वैल्यू रख दीजिए,
3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखिए, जैसे 4 रख दीजिए, तो उसमें चेक करते हैं कितनी आ जाएगी, फिर से वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी एफ एस एक्स की। तो इसमें भी इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास ये भी है और ये भी इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं इसका कंबाइंड फॉर्म, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी इस इंटरवल में। तो अगर x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर आपके पास इस इंटरवल की बात करते हैं, -2 से 3 की बात करते हैं, -2 से 3 देखिए, -2 से 3 में ये डिक्रीजिंग आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, उनका सॉल्यूशन चेक करना है। तो स्टेप ये रहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए, रखिए इसमें। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर लेकर आते हैं कुछ नए प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन। थैंक यू।